भूत और चूर। रात के साए गहरे हो चुके थे। चांदनी मध्यम थी और हवाएं सरसराहट पैदा कर रही थीं। गांव के किनारे एक पुरानी सुनसान और वीरान हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतों की हवेली कहते थे। कई बरसों से वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि जो भी इस हवेली में गया वो वापस नहीं आया। दूसरी तरफ फरहाद नामी चूर अपनी चालाकी और होशियारी के लिए मशहूर था। वो बहुत तेज था, कभी पकड़ा नहीं गया और हर बार किसी न किसी अमीर आदमी को लूटकर बच निकलता था। एक रात जब पुलिस ने पूरे शहर में इसकी तलाश शुरू की तो इसने छुपने के लिए वही हवेली चुन ली जिसे लोग आसिफ ज़दा कहते थे। फरहाद जब हवेली के अंदर दाखिल हुआ तो हर तरफ सन्नाटा था। वो धीरे धीरे चलता हुआ अंदर की तरफ बढ़ा। हवेली के दरवाजे पर जंग लग चुका था और हर चीज पर धूल जिमी हुई थी। जैसे ही वो अंदर गया इसे लगा कि कोई उसकी तरफ देख रहा है, मगर जब इसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। ये सब मेरा वहम है, इसने खुद को तसल्ली दी और आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों पर पहुंचा अचानक एक सर्द हुआ का झोंका आया और दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। फरहाद का दिल जोर से धड़कने लगा। वो सोच रहा था कि शायद हुआ की वजह से दरवाज़ा बंद हुआ होगा, मगर उसकी हिम्मत अब कम होने लगी थी। फरहाद ने अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। वो सोच रहा था कि रात गुजारने के लिए कोई महफूज जगह तलाश करे, मगर अचानक इसे महसूस हुआ कि कोई इसके पीछे खड़ा है। कौन है? इसने बुलंद आवाज में पूछा, मगर कोई जवाब नहीं आया। अचानक एक साया तेजी से इसके सामने आ गया। ये एक लंबा सफ़ेद लिबास पहने शख्स था जिसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थीं और उसका चेहरा खौफनाक था। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक भारी आवाज गूंजी। फरहाद का जिस्म कांपने लगा, मगर वो हिम्मत करके बोला, मैं यहाँ बस रात गुजारने आया हूँ। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। भूत ने कहकहा लगाया, यहाँ से जिंदा जाना मुमकिन नहीं। फरहाद ने बहुत सी खतरनाक सूरत-हाल देखी थी, मगर ये कुछ अलग ही था। मगर वो अपनी अक्ल से खेल खेलना जानता था। देखो, मैं चूर हूं। अगर तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? भूत ने गुस्से से कहा, ये जगह मेरी है, जो यहाँ आता है वो बच नहीं सकता। फरहाद ने सोचा कि अगर वो डर गया तो शायद वाकई उसकी जान खतरे में पड़ जाए। इसने हिम्मत जमा की और कहा, तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ सकते? क्या तुम कैद में हो? भूत ने खामोशी इख्तियार कर ली, फिर आहिस्ता से बोला, हाँ, मैं कैद में हूँ। फरहाद को हैरत हुई। कैसे? भूत ने सर्द आह भरी और कहा, कई साल पहले मैं एक खजाने की हिफाजत कर रहा था। एक जालिम बादशाह ने मुझे कत्ल करवा दिया और मुझे इस खजाने के साथ बांध दिया। जब तक कोई बहादुर शख्स खजाने को लेकर बाहर नहीं जाता मैं यहाँ कैद रहूंगा। फरहाद ने सोचा कि अगर वो खजाने को ले जाए तो न सिर्फ वो खुद को बचा सकता है, बल्कि शायद वो भूत को भी आज़ाद कर सके। मुझे खजाने का रास्ता दिखाओ। भूत ने कहा, यह आसान नहीं, हवेली में कई जाल बिछे हुए हैं। मगर अगर तुम वाकई बहादुर हो तो मेरे साथ आओ। फरहाद ने हिम्मत करके इसके पीछे चलना शुरू किया। हवेली के नीचे एक खुफिया दरवाज़ा था। जैसे ही वो अंदर गए अंधेरा और बढ़ गया। हर तरफ पुराने हड्डियों के ढांचे बिखरे हुए थे। अचानक दीवारों में से नेज़े निकल आए, मगर भूत ने फरहाद को सही रास्ता दिखाया और वो बच गया। आगे बढ़ते ही एक बड़ा तालू लगा दरवाज़ा आया, जिस पर एक तहरीर लिखी थी, सिर्फ सबसे ज्यादा चालाक शख्स ही इसे खोल सकता है। फरहाद ने गौर से दरवाज़ा देखा और महसूस किया कि ये एक पहेली थी। तहरीर में लिखा था, मेरे पास कोई जिस्म नहीं मगर मैं जिंदा हूं। मैं किसी को नहीं देख सकता मगर सब मुझे देख सकते हैं। मैं रोशनी से जन्म लेता हूं मगर अंधेरे में खत्म हो जाता हूं। मैं क्या हूं? फरहाद ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुरा कर कहा, ये साया है। जैसे ही इसने जवाब दिया दरवाज़ा खुद बखुद खिल गया और उनके सामने एक बड़ा कमरा था जहां सोने, चांदी और जवाहरात के ढेर लगे हुए थे। फरहाद ने सूना उठाने के लिए जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, भूत की आंखों में रोशनी चमकने लगी। आखिरकार मैं आज़ाद हो सकता हूं। जैसे ही फरहाद ने खजाने में से एक सिक्का उठाया, भूत के जिस्म से धुआं निकलने लगा और उसका चेहरा खुशी में बदल गया। मेरी कैद खत्म हो रही है, भूत की आवाज में सुकून था। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और भूत गायब हो गया। हवेली में सब कुछ मामूल पर आ गया और फरहाद ने देखा कि दरवाजे अब खिल चुके थे। फरहाद ने खजाने का कुछ हिस्सा लिया और बाकी वहीं छोड़ दिया।
اس نے سوچا، یہ دولت میرے کسی کام کی نہیں اگر میں اپنی زندگی عزت سے نہ گزاروں۔ اس نے گاؤں واپس جا کر لوگوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ فرہاد نے خزانے کے کچھ حصے سے ایک نیا کاروبار شروع کیا اور چوری کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ بہادری اور ذہانت سے نہ صرف ہم اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں بلکہ دوسروں کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ ہر چور برالف نہیں ہوتا اور ہر بھوت خوفناک نہیں ہوتا۔